अब मीडिएशन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं सर, उन्होंने फिर से कहा है और बीते दिन उनके एक भाषण को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, नरेंद्र सरेंडर। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप का मुंह बंद करके रख दिया। और जब वो बाहर के कंट्री गए और उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि ये जो गोदी सरकार है मुसलमानों के ऊपर किस तरह जुल्म कर रही है, और संदूर जो मिशन ऑपरेशन इन्होंने परफॉर्म किया उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। तो आज हम इसी के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और लास्ट के इसके ऊपर और डिबेट करेंगे। आप गए थे विदेशों में, क्या इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के लिए सही है? लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि देश में घूम घूम कर, तो वैसे साहब जो आपने पहले भी नाराजगी जाहिर की, अब आप इंडियन मुस्लिम, इंडियन परफेक्ट मुस्लिम की वो तस्वीर बनकर विदेशों में गए ना। सबसे ज्यादा चर्चा आप पर क्यों हो रही है? अब वापस निकल के सड़क पे कैसे भारत सरकार पर आरोप लगाइएगा कि हमें तो 2M दर्जे का सिटीजन बना दिया। सर लोग तो ये मान के बैठे हैं कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए ओवैसी साहब के। लोग ये मान के बैठे हैं वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। महागठबंधन में ओवैसी साहब शामिल होने वाले हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? चालू करो बे। इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बीते दिन बयान दिया है उस पर मैं बाद में आऊंगी। आपकी बातें देखिए एक तरह से, क्योंकि आपने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की है, लोग ये मान रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से कम नहीं, क्योंकि हमें डिप्लोमेटिकली उसको अलग थलग करना है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि देश में घूम घूम कर, तो वैसी साहब जो आपने पहले भी नाराजगी जाहिर की, अब आप इंडियन मुस्लिम, इंडियन परफेक्ट मुस्लिम की वो तस्वीर बनकर विदेशों में गए ना। सबसे ज्यादा चर्चा आप पर क्यों हो रही है? बिकॉज अ मुस्लिम इंडियन डिसाइडेड टू टेल द स्टोरी ऑफ इंडिया। एक भारतीय मुसलमान ने यह तय किया कि मैं जाकर अपने देश की आवाज विश्व में बनूंगा, पाकिस्तान को इसको। अब वापस निकल के सड़क पे कैसे भारत सरकार पर आरोप लगाइएगा कि हमें तो 2M दर्जे का सिटीजन बना दिया। रुक, तेरे को बताते तेरी नहीं तो घर की बात घर में होगी ना, घर की बात बाहर क्यों करेंगे? घर की बात जो होगी हम करेंगे। अगर देश में मॉब लिंचिंग होगी तो हम बराबर बोलेंगे मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर बकरीद अब आ रही है तो यहाँ पर पूरे लोग उतर गए मैदान में गौ रक्षक कि हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। कोई महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने भी, महाशय ने एक बकवास बयान दिया। तो बोलते रहेंगे, देश की बात देश में होगी ना। इनका यही से नजर लोग तो तो इसका ये मतलब नहीं निकाल सकते कि भाई आप देश में जो होगा सर, लोग तो ये मान के बैठे हैं कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए ओवैसी साहब के। लोग ये मान के बैठे हैं वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। रुको जरा। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कभी बदलने वाला नहीं है। जब तक जिस्म में एक सांस भी रहेगी, बदलने वाला नहीं हूं। जहां पर देश की बात आएगी, पाकिस्तान हो या चीन हो या कहीं पर भी हो, वहां पर देश के हित में बात होती थी, हो रही है और होगी इंशाअल्लाह ताला। जहां पर देश के अंदर डेमोक्रेसी को कमजोर करने की बात आएगी, या रूल ऑफ लॉ की बात आएगी, या देश के संविधान के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको अगर कोई कमजोर करेगा, छीनेगा, तो हम बोलेंगे खुल के। ये कैसा होगा बताइए? ये तो गलत, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये तो गलत बात है। वक्फ बिल के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं। CAA के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं। आपने ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, हम आज भी उसको गलत कानून बोलते। मॉब लिंचिंग पर कल भी बोलते थे, आज भी बोलते रहेंगे। जहां पर इंटरनेशनल फोरम में भारत की बात करना है, बराबर हम खुल के करेंगे, उसमें भारत के लिए करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहां पर पॉलिटिकल जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी, उन पे हम क्रिटिसाइज करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे क्रिटिसाइज उनके ऊपर, जब उनके गलत फैसलों पर? वो तो करना ही पड़ेगा। वही तो देखिए मैडम, मैं अपने आप की नहीं, जब यही सवाल फॉरेन सेक्रेटरी से किया गया था 7 या 8 तारीख को, ने कहा कि भारत की जब डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है भारत की। अब मीडिएशन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं सर, उन्होंने फिर से कहा है और बीते दिन उनके एक भाषण को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, नरेंद्र सरेंडर। आप गए थे विदेशों में, क्या इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के लिए सही है? वाह दीदी, वाह दीदी। अब मेरा इस पे जवाब यही है कि राहुल को प्राइम मिनिस्टर, उनके पार्टी में बहुत पागल हो गया अंजनाम कश्यप। लीडर्स हैं, वो उनके स्टेटमेंट को बारे में जवाब देंगे।
मैं उसमें उलझना नहीं चाहता हूं। मेरा एक ही कहना है कि जब हमने सेसेशन का ऐलान किया कि अब हमारे तरफ से कोई गोली नहीं चलेगी, गोला नहीं चलेगा, तोप नहीं चलेगी, मिसाइल ब्रह्मोस नहीं चलेगा, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बात देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को बताना चाहिए था या पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना चाहिए था। बात तो सही है। हमको ये बात मालूम हो रही अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट के जरिए से, तो ये मेरा ऑब्जेक्शन था। अब यही पहलगाम में जो कुछ हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का ये मॉनसून सेशन शुरू होगा जुलाई में, हम इसको रखेंगे बात को और सरकार से सवाल पूछेंगे कि कैसे ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी और फिर हमारी डिटरेंस पॉलिसी क्या होगी। तो ये सवाल तो उठेंगे और हम उठाएंगे पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में। और हम तो ये आपके जरिए से सरकार को पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर सरकार कल ये कहेगी कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, पहलगाम का डिबेट नहीं करा सकते, तो हम उनको बताएंगे कि पार्लियामेंट के रूल्स में, प्रोसीजर में ये प्रोविजन है कि अगर आप सेंसिटिव कहते हैं तो इन कैमरा डिस्कशन कराइए, आप कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं होगा। पहले हुआ है। सही पकड़े हैं। मेरे ख्याल से जब चीन से जंग चली थी, जब डिस्कशन हुआ है इसी तरीके से, मगर डिबेट तो होनी चाहिए। यानी राहुल गांधी के इस बयान पर टिप्पणी करने से आप बच गए? क्या बोला तूने? नहीं, बच नहीं रहा हूं ना। मैं क्यों बच रहा हूं? मैं किसी से, मुझे कोई बचाता नहीं है। मौका मिला तो सब मुझे एक होकर कोई आतंकवादी कहता है, कोई बी टीम कहता है, कोई क्या क्या कहता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि उनका बयान है, मगर मेरा ओपिनियन यह है कि मुझे फख्र है अपनी देश के आर्म फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि जब 9 और 10 तारीख के रात में गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पूरा लिटअप हो चुका था, तो हमारे डिफेंस फोर्सेस ने, हमारे एयर डिफेंसेस ने एक गैर मामूली काम किया। तो उस पर मुझे फख्र है। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप से हम सवाल करेंगे पार्लियामेंट में, कोई उसमें आसमान गिरने वाला नहीं है। कवाली बेइज्जती। आपने बी टीम की बात की तो एक अमित शाह जी की बात याद आ गई इस पर, और ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। ये सुनकर इस पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। सुनाइए भाई, अमित शाह जी ने क्या कहा था इनसे। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग है। ठीक है। तो वो कह रहे थे कि आप अपनी टीम बनाओ। ये ए टीम बी टीम सुनते सुनते आप भी पक गए होंगे, और मैंने तो ये सोच लिया है कि ये सवाल मैं एकदम अपने पूरे क्वेश्चनर से आगे के लिए तमाम इंटरव्यूज के लिए डिलीट कर दूंगी। लेकिन फिर आपकी टीम है क्या? क्योंकि बीते दिन खबर आ रही थी बिहार से, पता नहीं आप बाहर थे तो आप नजर रख पाया नहीं, कि महागठबंधन में ओवैसी साहब शामिल होने वाले हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं, मैं कल ही पहुंचा हूं। मुझे मीडिया से ये बात मालूम हुई कि हमारे बिहार के जिम्मेदार प्रेसिडेंट जनाब अख्तर उल ईमान साहब, उनकी टीम उन लोगों से बातचीत कर रही है। मुझे नहीं मालूम क्या रिजल्ट निकलेगा। देखिए, बातचीत क्या होती है, क्या रिजल्ट आता है, वो देखेंगे। जब ये लोग कल तक तो कहते थे कि भाई आप खड़े हो जाते हैं और आप ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मगर हकीकत ये है कि राजद ने हमारे 4 MLAs को खरीदा। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते। शर्म करो। और खरीद कर उन्होंने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोपा, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये 4 के 4 जो भगोड़े भाग गए, ये कुछ नहीं किए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो वहां की जनता नाराज है। वहां की जनता ये चाह रही है कि इनको एक सबक सिखाया जाए। अब मुझे नहीं मालूम कि ये तफसील से बात करूंगा मैं हमारे प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान साहब से, तभी मैं पब्लिकली इस पर कुछ बोल पाऊंगा। मगर अगर वो बात कर रहे हैं तो यकीनन उनको इख्तियार है बात करने का पार्टी की तरफ से। उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या रुख इख्तियार करेगा, वो तो टू अर्ली है मैडम बताना आपके लिए। ठीक, एक आखिरी सवाल सर, जिंदगी के इस पड़ाव में, राजनीति के इस मकाम में असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने आप को भारत के एक मतलब गौरवपूर्ण मुस्लिम नागरिक के तौर पर देखते हैं?
या फिर जैसा आप पहले कहते थे कि हमें तो दोहरे दर्जे का नागरिक बना दिया? रुक तेरे को बताते तेरी। मैडम देखिए, मुझे पहले से ही फ़ख्र रहा है अपनी भारत की शहरियत के ऊपर, भारत का होने पर। मेरी सियासी लड़ाई ये है कि जो ताकतें इस मुल्क के संविधान को कमज़ोर करके भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को, दलितों को उनका हक़ नहीं देना चाहती, उनका हक़ मिलना चाहिए। ये लड़ाई हमारी रही है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरी लड़ाई मैं अब लड़ाई नहीं लड़ूंगा और मैं ये क्या जो भी बोल रहे हैं, नहीं, ये तो जारी रहेगा। ये हुई ना बात। जहाँ पर देश की सालिमियत का मामला आएगा, किसी को इस बात की तशवीश नहीं होनी चाहिए कि हम खड़े हैं। जहाँ पर देश के अंदर में जो ताकतें हो, पॉलिटिकल मास्टर्स हों या जो पॉलिटिकल रूलर्स हों, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उठाना चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी है। अब जहाँ तक वो जो अमित शाह बोल रहे हैं अपनी टीम बनाओ, भाई हमारी टीम तो 1957 से हमारी टीम हमने बनाई है। इनके बोलने की हमारे को जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। जिस तरह आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने अंजना ओम कश्यप का मुंह बंद करके रख दिया और उन्होंने कहा कि वो 4 पॉलिटिशियन जो बिक गए पैसों की खातर, वो इस कंट्री की तरक्की के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन असदुद्दीन ओवैसी और अंजना ओम कश्यप की वीडियो के ऊपर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।